हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे अपन मेगाकोलोन डिसीज क्या होती है, इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं एंड क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, ये एक पीडियाट्रिक का टॉपिक होता है। अपन पढ़ेंगे मेगाकोलोन डिसीज क्या होती है। तो फर्स्ट में पढ़ते हैं अपन मेगाकोलोन डिसीज एक कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज होती है। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज होती है, या फिर अपन बोल सकते हैं एनोमलीज होते हैं ना, एनोमलीज। ठीक, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज मतलब एक जन्मजात डिसीज होती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है और वो अगर डिसीज प्रेजेंट है उस बच्चे के अंदर, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं कंजेनाइटल एनोमलीज। ठीक, इसके अंदर ऐसा होता है कि जो गैंग्लियोनिक नर्व सेल होती है वो एब्सेंट रहती है, एब्सेंट इन द गैंग्लियोनिक नर्व सेल। ठीक, जो गैंग्लियोनिक नर्व सेल होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक, ये गैंग्लियोनिक नर्व सेल क्या करती है इंटेस्टाइन के अंदर। जो गैंग्लियोनिक नर्व सेल होती है वो इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, मसल्स लेयर होती है इंटेस्टाइन के अंदर, उसके अंदर प्रेजेंट होती है। गैंग्लियोनिक nerve cell present in the इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो गैंग्लियोनिक नर्व सेल होती है वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइन के म्यूकोजल लेयर में, मसल्स लेयर में, मस्क्यूलर लेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक, मस्कुलर लेयर में प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन के अंदर। ये इंटेस्टाइन में क्या काम करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, गैंग्लियोनिक नर्व सेल होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, गैंग्लियोनिक नर्व सेल ये एक तरह का पेरिफेरल नर्व सिस्टम का पार्ट होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल बोल सकते हैं अपन गैंग्लियन को। गैंग्लियन यह एक ग्रुप ऑफ सेल होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पूछते हैं अपन ग्रुप ऑफ सेल कौन से होते, तो वो होते हैं CNS की न्यूक्लियाई होती है। ठीक, न्यूक्लियाई। ये हो गई अपनी डेफिनेशन मेगाकोलोन डिसीज। ठीक है, इसी का अपन ये मोस्ट कॉमन होती है रेक्टो सिग्मोइड कोलोन में, रेक्टो सिग्मोइड कोलोन के अंदर। ठीक, रेक्टो सिग्मोइड कोलोन के अंदर। रेक्टो सिग्मोइड कोलोन कहाँ पर पाया जाता है, ये हो गई अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये अपने स्मॉल इंटेस्टाइन हो गए। ठीक, इसको बोलते हैं अपन असेंडिंग कोलोन, इस वाले एरिया को बोलते हैं अपन ट्रांसफर कोलोन। ठीक है, ये वाला जो एरिया हो गया अपन इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। असेंडिंग मतलब ऊपर, ट्रांसफर मतलब इधर से इधर, और डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे की ओर। ये वाला जो एरिया हो गया इसको बोलते हैं अपन सिग्मोइड कोलोन। ठीक, और ये वाला यहाँ पे जो एरिया हो गया इसको बोलते हैं अपन रेक्टम, और इस वाले एरिया को बोलते हैं एनएस, जिससे स्टूल का एक्सक्रीशन होता है। ठीक, तो ये डिसीज जो होती है वो रेक्टो सिग्मोइड कोलोन में होती है। इस वाले एरिया में जो डिसीज कोज होती है उसको बोलते हैं रेक्टो सिग्मोइड कोलोन। ठीक, मेगाकोलोन डिसीज का एक और दूसरा नाम होता है अल्सो नोन एज एगैंग्लियोनिक डिसीज, एगैंग्लियोनिक कंजेनाइटल डिसीज, एगैंग्लियोनिक कंजेनाइटल डिसीज। ठीक, एगैंग्लियोनिक कंजेनाइटल डिसीज, इसी का एक और दूसरा नाम है हर्शू स्प्रुंग डिसीज।
हर्चू स्प्रिंग डिसीज, ठीक, डिसीज। ये अपनी डेफिनेशन हो गई। एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन। मेगाकोलोन डिसीज क्या होती है? कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज होती है, जन्मजात होती है। इसके अंदर एब्सेंट होती है गैंग्लियोनिक नर्वस सेल जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इंटेस्टाइनल मूवमेंट के लिए। जो गैंग्लियन होते हैं ग्रुप ऑफ सेल होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ठीक। अगर सीएनएस का पूछते हैं अपन तो इसमें न्यूक्लियाई होती है। ये डिसीज होती है जो मोस्ट कॉमन होती है रेक्टोसिग्मोइड कोलोन में। इसी का दूसरा नाम है एक गैंग्लियोनिक कंजेनाइटल डिसीज, ठीक। इस एक और नाम है इसका हर्चू स्प्रिंग डिसीज। ये हो गई अपने मेगाकोलोन डिसीज की डेफिनेशन। इसके बाद में देखते हैं अपन कोजेस क्या क्या हो सकते हैं, किस कारण से ये डिसीज कोज हो सकती है, ठीक। कोजेस फर्स्ट तो हो गया अपना क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज। क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज, ठीक। इसके बाद में आता है अपना डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की वजह से भी यह डिसीज कोज हो सकती है। इसके बाद में आता है मैटरनल इन्फेक्शन। मैटरनल इन्फेक्शन में हो गया लाइक टॉर्च इन्फेक्शन, ठीक। टॉर्च का फुल फॉर्म होता है टी से टोक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है। ओ से अदर वायरस हो गया, ठीक है। आर से हो गया रूबेला वायरस, ठीक। सी से हो गया साइटोमेगालो वायरस, और एच से हो गया हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। ये एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि मदर के प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से डिसीज कोज हो सकती है, ठीक। इसके बाद में आता है टेराटोजेनिक इफेक्ट। ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी के अंदर पहुंच के जो एबनॉर्मलिटीज कोज कर सकती है उसको बोलते हैं अपन टेराटोजेनिक ड्रग्स। जैसे वाल्पोरिक एसिड हो गई, ठीक है। इसके बाद में थैलेडेमाइड हो गई, थैलेडेमाइड ड्रग्स हो गई, ठीक। ये सारे हो गए इसके कॉजेज। इसके बाद में पढ़ते हैं अपन सिम्टम्स। इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक। फर्स्ट में पढ़ते हैं अपन न्यूबॉर्न बेबी के, है ना। न्यूबॉर्न बेबी के अपन सिम्टम्स देखेंगे, क्या क्या सिम्टम्स शो हो सकते हैं। अगर यह डिसीज बच्चे में प्रेजेंट है तो फेल्यूर टू पास म्यूकोनियम आफ्टर 48 आवर ऑफ बर्थ। अगर बच्चा 48 आवर के बाद भी स्टूल पास आउट नहीं कर रहा है तो ये शो करता है मेगाकोलोन डिसीज को। इसके बाद में आता है एब्डोमिनल डिस्टेंस देखने को मिलेगा, बेबी को। इसके बाद में आता है बाइल स्टेन वॉमिटिंग, ठीक। बाइल स्टेन वॉमिटिंग हो सकती है बेबी में। इसके बाद अगर बच्चे को एब्डोमिनल डिस्टेंस देखने को मिलेगा तो रिफ्यूज टू सक नहीं कर पाएगा बच्चा, ठीक। ये हो गए अपने न्यूबॉर्न बेबी के सिम्टम्स। इसके बाद में पढ़ते हैं अपन चिल्ड्रन में क्या क्या देखने को मिल सकता है। चिल्ड्रन में फर्स्ट सिम्टम आएगा अपना फेल्यूर टू वेट
गेन, फेल्योर टू वेट गेन देखने को मिलेगा। इसके बाद में रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलेगा, रिबन लाइक स्टूल, क्योंकि बच्चे में जहाँ पे रेक्टोसिग्मोइड कोलोन होता है वहाँ पे एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया जिसकी वजह से रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलेगा। इसके बाद में एब्डोमिनल डिस्टेंस देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंस देखने को मिलेगा, डिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक, ये हो गए अपने साइन एंड सिम्टम्स न्यूबॉर्न बेबी के एंड चिल्ड्रंस के। न्यूबॉर्न बेबी के सिम्टम्स, फेलियर टू वेट गेन, फेलियर टू पास म्यूकोनियम आफ्टर 48 आवर ऑफ बर्थ। अगर बच्चा 48 आवर के बाद में भी म्यूकोनियम पास आउट नहीं कर पा रहा तो सिम्टम्स शो करता है मेगाकोलोन डिसीज को या फिर गैंग्लियोनिक कंजेनाइटल डिसीज को। ठीक, इसके बाद में एब्डोमिनल डिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर एब्डोमिनल डिस्टेंस देखने को मिलेगा बेबी में तो रिफ्यूज टू सक, मतलब सक नहीं कर पाएगा। ठीक, इसके बाद में बाइल स्टेन वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है। इसके बाद में आता है चिल्ड्रंस में देखने को मिलेगा फेलियर टू वेट गेन, बेबी में वेट गेन नहीं होगा, रिबन लाइक स्टूल होगा एंड एब्डोमिनल डिस्टेंस इसमें भी देखने को मिलेगा। इसके बाद में पढ़ते हैं अपन इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में। डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे अपन, इन्वेस्टिगेशन। ठीक, इन्वेस्टिगेशन में करेंगे अपन बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी। ठीक, बायोप्सी में ऐसा करते हैं टिश्यू का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, उसकी बायोप्सी करते हैं। उसके अंदर देखने को मिलेगा जो गैंग्लियोनिक नर्व सेल होते हैं वो एब्सेंट देखने को मिलेगी, एब्सेंट गैंग्लियोनिक नर्व सेल। ठीक, जो नर्व सेल होती है वो एब्सेंट देखने को मिलेगी। इसके बाद में अपन यूएसजी करवाएंगे, यूएसजी में शो हो जाएगा जो कोलोन होगी उसका इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, इनलार्जमेंट ऑफ कोलोन। ठीक, ये हो गई अपने इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद में पढ़ते हैं अपन मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ते हैं। ठीक, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं अपन इस डिसीज़ के अंदर। सर्जिकल मैनेजमेंट में एक ऑपरेशन होता है उसको बोलते हैं अपन पुल थ्रो ऑपरेशन, ठीक, पुल थ्रो ऑपरेशन। इसके अंदर ऐसा करते हैं जो भी अफेक्टेड पार्ट होता है उसको रिमूव कर देते, रिमूव अफेक्टेड पार्ट। ठीक, जो अफेक्टेड पार्ट होता है उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद में जो रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट है उसको आगे वाले एरिया से कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे रेक्टम और सिग्मोइड वाला भाग हो गया, अगर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा तो इस वाले एरिया को अपन यहाँ से डिसेंडिंग कॉलम से जोड़ देंगे, इसको बोलते हैं अपन पुल थ्रो ऑपरेशन। ठीक, इसके बाद आता है अपना प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। सर्जरी करने से पहले क्या करते हैं अपन और सर्जरी होने के बाद में क्या क्या करते हैं, तो प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट पढ़ते हैं, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या करेंगे अपन, जो भी पेशेंट है उसको नील बाय माउथ रखेंगे, है ना, नील बाय माउथ रखेंगे, मतलब मुंह से उसको कुछ नहीं देंगे, ना खाना पीना कुछ भी नहीं देंगे। ठीक, इसके बाद में करते हैं अपन पेरेंट्रल न्यूट्रिशन देंगे। पेरेंट्रल न्यूट्रिशन मतलब सारा कुछ जो भी देंगे वो आईवी के थ्रू ही देंगे अपन। इसके बाद में आता है अपना फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन करके रखेंगे अपन, मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम, ताकि जो पेशेंट है वो डिहाइड्रेशन में नहीं जाए, इस वजह से अपन फ्लूइड वॉल्यूम जो है उसको मेंटेन करके रखेंगे। ठीक, इसके बाद में अपन असिस्ट करेंगे बोवेल साउंड असिस्ट करेंगे। ठीक है, बोवेल इरिगेशन करेंगे, इरिगेशन ऑफ द बोवेल। ठीक,
इसके बाद में आता है अपना पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। सर्जरी के बाद में क्या करते हैं अपन, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, पेशेंट को 8 आवर्ली NBM पे रखेंगे, 8 आवर्ली नील बाय माउथ रखेंगे पेशेंट को। ठीक, ऑपरेशन के बाद में 8 आवर्ली NBM पे रखेंगे, प्रॉपर बोवेल साउंड असिस्ट करेंगे, बोवेल साउंड असिस्ट करेंगे अपन। ठीक, इसके बाद में जो रेक्टल टेम्परेचर होता है वो अवॉइड करेंगे, रेक्टल टेम्परेचर को अवॉइड करेंगे अपन, अवॉइड करेंगे। ठीक, क्योंकि वहाँ पे जो सर्जरी हो चुकी है, अपन रेक्टल एरिया से भी टेम्परेचर लेते हैं, रेक्टल हो गया, एक्जिला हो गया। ठीक है, तो जो रेक्टल टेम्परेचर होता है उसको अपन अवॉइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद में स्मॉल फ्रीक्वेंसी डाइट देंगे, स्मॉल फ्रीक्वेंसी डाइट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। ठीक, इसके बाद में असिस्ट करेंगे पेशेंट की सर्जरी साइट, असिस्ट द सर्जिकल साइट असिस्ट करेंगे अपन। रेडनेस वगैरह तो नहीं हुई है, या स्वेलिंग वगैरह या कुछ पस वगैरह का डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, ठीक, असिस्ट करेंगे अपन सर्जिकल साइट, कुछ रेडनेस वगैरह नहीं है या फिर स्वेलिंग वगैरह, कुछ पस वगैरह का डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, ये सब अपन पेशेंट में देखेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना मेगाकोलोन डिसीज। ठीक, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।